अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। डी चौक में मुकाबले की फ़िज़ा है और वहाँ पर बैठे हुए जो लॉन्ग मार्चर्स हैं वो कह रहे हैं पुलिस किसी भी वक्त एक्शन ले सकती है। ये उनको खदशा है। लास्ट टाइम जब कादरी साहब ने धरना दिया था तो चारों दिन पुलिस वालों ने उनको काफ़ी सताया था। रातों को सोने नहीं थे देते, वाटर कैनन्स लेकर आगे जाते थे और पुलिस वाले वो अपनी बैटन्स वगैरह पकड़ के वो भी ऊपर चढ़ आते थे ताकि इनके लोग रात सारी खौफजदा रहें और सो ना पाए। मेरे ख्याल में उसी किस्म के टैक्टिक्स ये होती है ना, वो नर्व्स की जंग, असाबी जंग होती है। वो चौधरी निसार अली खान हैं तो दोस्त इमरान खान के, लेकिन इमरान खान को सताने के लिए और जगाने के लिए, जागते वैसे इमरान पूरी रात वैसे ही हैं, वो कंसर्ट चल रहा होता है वहाँ पे, तो उनको सताने के लिए ये काम जारी रखेंगे, उनको खौफजदा करने के लिए। अमरीकी सफारत खाने ने, अभी आपने खबरें सुनी, अभी एक स्टेटमेंट जारी की है जो मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, उसके बाद हम इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट ने तो कह दिया था पहले ही, आज अभी यूएस एम्बेसी ने कहा कि हम बातचीत के अमल का हिस्सा नहीं है। जमहूरियत में एहतजाज का हक हासिल होता है, लेकिन ना तो किसी को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना चाहिए और किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को, बड़े वाजे क्लियर अल्फाज हैं कि किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को हम अपोज करते हैं। वेरी क्लियर लाइन, कोई भाम नहीं है कि कोई भी गैर आइनी तरीके से चेंज जो है अमेरिका उसकी मुखालफत करता है। शेख रशीद अहमद सरबराह है अवामी मुस्लिम लीग के, और इन लॉन्ग मार्चर्स को यहाँ तक लाने वाले इमरान खान को और तारिल कादरी को, जिनके मादा ही रहे लेकिन डी चौक में दोनों साइड बाई साइड बैठे हैं, वो शेख रशीद अहमद साहब हैं और हमारे साथ हैं इस वक्त। शेख साहब, वेरी वार्म वेलकम। ये बताइएगा कि आपका मार्च एहतजाज ये आज हमें कहाँ की जानिब लेकर जाएगा? रात को पुलिस एक्शन करेगी, नवाज शरीफ आपके मुतालबात मान लेंगे या कुछ और होगा? देखें, जो भी होगा नवाज शरीफ का नुकसान होगा, जो भी होगा नवाज शरीफ का खसारा होगा। सियासत में एक वक्त होता है और नदीम साहब, आप इस ज़िंदगी में, इस सहाफ़त में एक अरसा से हैं। सियासत में जो लोग वक्त ज़ाया कर देते हैं, मैं समझता हूँ वो फिर क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर्स, वो लकीर ही पीटते हैं। अमेरिका ने पिछली दफ़ा भी जब शहबाज शरीफ साहब गए थे, काश आप फुटेज दिखाएं, आपके पास फुटेज होती हैं, कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने जब शहबाज शरीफ साहब वाशिंगटन डीसी मिलने गए तो उन्होंने क्या बयान दिया था कि हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ खड़े हैं और हमें जो है वो ये सारी चीज़ें अजीज़ हैं। और आप सारी अमेरिकन की ग्राउंड रियलिटी देखें कि सद्दाम हुसैन का मसला जब हुआ, उसके हालात हुए, जो लीबिया में हुआ, आज जो इराक़ की सूरत हाल है, आज जो बगदाद की सूरत हाल है, आज जो सीरिया की सूरत हाल है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये सूरत हाल नहीं होगी। पाकिस्तान में एक मजबूत, मुनज़्ज़म, मुस्तहकम फौज है जो इनको कल से समझा रही है कि आप ये मसला खत्म करो, आप इसको किसी अंजाम पे फौज वाला सवाल बड़ा और ये वजीर मसले मजाक उड़ा रहे हैं। आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद, जनरल राहील की मुलाकात के बाद जो बयान जारी किया गया था उसमें कहा गया कि स्टेक होल्डर्स मीनिंगफुल, मतलब उसका था कि डायलॉग ऐसा होना चाहिए जिससे कोई नतीजा निकले, वो बातें करें आपस में और पीसफुल सेटलमेंट करें। वो मैसेज अगर नवाज शरीफ को गया था तो वो मैसेज शेख रशीद को भी आया होगा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को भी गया होगा और इमरान खान को भी आया होगा। सही कह रहे हैं आप, वो मैसेज सबको गया है और सब समझते हैं कि जब तक मेजर इशू देखें, इस्लाहात की कमेटी इन्होंने अब बनाई है। अब ये कहना कि इस्लाहात की कमेटी नतीजा ले आए, असल मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब पे अपोजिशन जो है, ये अपोजिशन नहीं जो एक एक मेंबर इन्होंने, ये जो एजाजुल हक जैसा सीढ़ियों में बैठा रहा 16 महीने, ये इस अपोजिशन की मरूने मिन्नत है कि उसको वक्त मिला है। वरना तो वो इस दफ़ा उम्रे में इतनी लंबी हाजात की और मनाजात की दुआएं मांग रहा था कि उसका कोई काम बने। असल बात यह है कि इन्होंने वो पुराने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये लाल हवेली पर हमले की तैयारियों में हैं, ये जुलूस निकाल रहे हैं, कोई हादसा होगा, हमारे शहरों की ये रवायात नहीं है, सारे कंटेनर लगे हैं। पिंडी और इस्लामाबाद इस वक्त कट चुका है, टोटली काट दिया गया है पिंडी और इस्लामाबाद को। छोटे छोटे नाले और नाके भी जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। और अगर ये समझते हैं कि इस तरह नवाज शरीफ साहब अपने आप को महफूज समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वक्त इस तरह ये गुजारते चले जाएंगे और अमेरिकन जो है वो उनकी सपोर्ट जो है, आप देखेंगे अमेरिका जितना बड़ा दलदल ग्राउंड रियलिटी से वो हमेशा दूर होता है, ग्राउंड रियलिटी से वो आज भी दूर है। और वक्त आने पर जब वक्त बदलेगा आप देखेंगे उसकी स्टेटमेंट जो है वो
पाकिस्तान के मफाद में होगी, पाकिस्तान के मामलात। कौन कहता है कि फौज आए जी? कोई भी नहीं कहता। लेकिन अगर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, एक दूसरों पे हमले शुरू हो जाएंगे, एक दूसरी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, पुलिस को तो कोई पूछ नहीं रहा, पुलिस तो डांस कर रही है। शेख रशीद साहब, बज़ाहिर मैं आप ही से तबसरा ले लूं, जिन लोगों से मेरी बात हुई, मैं ऑन एयर बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं, कोई मार्शल लॉ का कोई खतरा नहीं है, दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। मार्शल लॉ नहीं आएगा, फौजी इस वक्त हुकूमत टेक ओवर करने का उनका कोई इरादा नहीं है। हमारे सियासतदान अपनी गलतियों से ना वो दिन पैदा कर दें। शेख साहब जी हाँ, कभी मार्शल्लाह अपनी ख्वाहिश पर नहीं आया, किसी फरमाइश पर भी नहीं आया। और जो वो कह रहे हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग करो, फौज मीनिंगफुल डायलॉग करवा सकती है। और अगर फौज के मीनिंगफुल डायलॉग को लोग अभी एक हकीकत नहीं समझ रहे, अनकरीब इनको समझ आ जाएगी। अल्टीमेटली फौज खुद सामने नहीं आएगी, मैं आपसे पूरा इत्तफाक करता हूं। लेकिन फौज एक ऐसा हल जरूर चाहेगी कि एक ऐसा हल जिसमें कि इस यरगमाली हालात से और इस कसम पुरसी के आलम में जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहे, बिजली नहीं आ रही, खाने का सामान शॉर्टेज हो रही है, उसका कोई हल निकालें। और मेरे ख्याल में इस इतवार तक ये हल निकल आएगा। नदीम साहब, इतवार तक हल निकलेगा शेख साहब? तो अभी 3 दिन है। एक आप ही की बात को आगे बढ़ा दूं, पहले मैं फिर दोबारा आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि चौधरी निसार से मेरे ख्याल में मैं ऑन एयर अपील ही कर सकता हूं, अपील करूंगा कि लोगों को बहुत मुश्किल है। जितने कंटेनर्स इस वक्त इस्लामाबाद के इर्द गिर्द लगे हैं और जितने दाखिली और खारजी रास्ते हैं, इवन पिम्स हॉस्पिटल के सामने एक छोटा सा रास्ता खुला होता है, इस वक्त वहां भी इसने बैरियर लगा के रास्ता रोक दिया है। तो ट्रैफिक जैम्स हैं। इवन मैं अभी आ रहा था तो एक जगह पे एम्बुलेंस गाड़ी थी, वो लाइन में क्यू में पीछे फंसी हुई थी और आगे पुलिस का बैरियर था। उसे शायद पुलिस वाला कोई अगले 1 आध घंटे में लगा के उसको रास्ता दे के निकाल दे। लेकिन ये आप जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने मार्च करना है, शेख रशीद अहमद ने, इमरान ने, वो डी चौक में बैठे हैं। अगर कुछ बात करनी है तो उधर जाके करिए, आप बाकी लोगों की ज़िंदगी मुश्किल ना करिए। ऑन एयर मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब आपसे भी और चौधरी निसार साहब आपसे भी कि लोगों का कसूर नहीं है, उनकी ज़िंदगियों को आसान रहने दीजिए। इनसे जाके बात करनी है तो करिए या ना करिए, नाके हटाइए। आप लोगों की गाड़ियाँ गुजरने दें, एम्बुलेंस गुजरने दें। और मार्केट में वाकईतन फूड शॉर्टेजेस हैं। मैं दोबारा शेख साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपने कहा इतवार तक हल निकलेगा, यह आपकी खुशफहमी क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब आपको थकाना चाहते हैं, थका के भगाना चाहते हैं। देखिए, मैं तो थक सकता हूं, मैं कोई स्पोर्ट्समैन नहीं हूं। मैं तो गुल्ली डंडे का प्लेयर हूं। इमरान खान और नवाज शरीफ और अय्याज सादक ये क्रिकेट के प्लेयर हैं, ये बाउंड्री को समझते हैं। और मैं तो समझता हूं कि स्लिप में कैच किस तरह होता है, क्योंकि मैं टीवी पे क्रिकेट देखने वाला हूं। और मैं देख रहा हूं कि असल अंपायर जो है वो फील्ड से बाहर बैठा हुआ है। ये सारे पिच पे खेल रहे हैं, मैं अंपायर को फील्ड से बाहर देख रहा हूं। और मैं गुल्ली डंडा पिट्ठू गरम का प्लेयर हूं, मैं समझ रहा हूं कि स्लिप पे कैच होने जा रहा है, ये बाउंड्रीज में नहीं खेल रहे। और देखें, हर वक्त हर किस्म के हालात की तैयारी होती है, हर किस्म के हालात की तैयारी है। फौज में आपसे इत्तफाक करता हूं, किसी कीमत पर इसमें नहीं आना चाहती। लेकिन अगर आपने उसको सकन किया तो वो खामोश तमाशाई भी नहीं रहेगी। 245 आपने लगाया 2 साल के लिए। 245 शेख साहब, आपने भी एक टर्म यूज किया है, पंजाब में ये खेल खेला जाता है पिट्ठू गोल गरम। तो वो पिट्ठू गोल गरम किसी का आज हो भी सकता है, क्योंकि बड़ा शोर मचाया जा रहा है। क्यों नहीं? देखें, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता जी? देखें, हालात हैं, कोई जरा सी गलती, जरा सी, देखें हम सियासत के पुले सरात पे चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे चल रहे हैं। जिस किस्म के वजीर बाहर निकल के बातें कर रहे हैं कि वो शेख रशीद पे आर्टिकल 6 लगता है कि ये मास्टरमाइंड है, और मैं मास्टरमाइंड हूं। ये सारे 50-50, 60-60 साल के सियासतदान हैं। ये मैंने कहा जरूर था आपके प्रोग्राम में कि ये इकट्ठे होंगे, तारीख एक होगी, मुझे दिखाई देता था। आप एक को मारेंगे, दूसरा है उसके साथ मिल जाएगा। देखें, ये लगवा लीजिए, जो एक लगा हुआ है वो गले पड़ा हुआ है आज तक हमारे, दूसरा लगवा लीजिए आप भी। अल्लाह आपका भला करे। एक से इनकी जान नहीं छूट रही और ये आप इनकी बातें सुने और ये मजाक उड़ा रहे हैं जी कि 5,000 हैं, 7,000 हैं, 10,000 हैं। और अल्टीमेटली आप चौधरी निसार साहब से पूछें कि एक सिकंदर ने 12 घंटे तक इस्लामाबाद को यरगमाली बनाया था, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम 7 बजे के पहले पुलिस होगी, फिर FC होगी, फिर रेंजर होगी, फिर कहाँ है जनाब? आप खुद दिखाई नहीं दे रहे। आज परवेज
रशीद दिखाई दिया, चोई निसार तो दिखाई नहीं दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जो उन्होंने 4 हसार लगाए शेख साहब थे, एक चीज फरमाइए, जो बातचीत का अमल है गुज़श्ता रात शुरू हुआ था, ये चला क्यों नहीं आगे? क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ, सियासतदान खुद बातचीत से हल निकालने की बजाय फौज की तरफ देखना शुरू हो गए। बहुत अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में आज तकरीरें करके ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर रहे, गैर आईनी तब्दीली ना आए। पार्लियामेंट हाउस के सामने कंटेनर लगा हुआ है। कुछ खुदा का खौफ खाओ, बाहर जाओ और बात करो। ये क्यों, कौन लोग हैं पीछे जो नहीं चाहते बातचीत हो जाए? देखें, मौलाना फजलुर रहमान तो 3 दिन से कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करें कि मैं रहूंगा। मैं आसफ जरदारी का भी मैंने ये सारी बातें कर चुका हूं। आप अपना किसी और आदमी को लें, मैं आपको कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी भी इन दी एंड 72 घंटों में मुमकिन है वो भी इस धरने की हमायत का ऐलान कर दे। फिर ये कहां जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 72 घंटे में आप कहते हैं हमायत का ऐलान कर सकती है। जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, शेख रशीद साहब, आपको मैं इतला दूं कि वहां से एक उनके बड़े सीनियर पार्टी के ऑफिशियल ने, जो बिलावल के बड़े करीबी जाने जाते हैं, उन्होंने मैसेज किया, रिटन टेक्स्ट है मेरे पास। उन्होंने कहा कि वहाँ मीटिंग के अंदर बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन थी कि ये सारा मेस जो है वो नून लीग ने ही क्रिएट किया है। ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं उन्होंने, इंग्लिश का टेक्स्ट है, मैं पूरा नहीं पढ़ता क्योंकि प्राइवेसी का इशू है, कि उन्होंने क्रिएट किया है, वही इसको समेटें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी कंटिन्यू करे और डिरेलमेंट के हम हक में नहीं है, उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेस नून लीग का है, वही संभाले इसको। स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पर्चा है मॉडल टाउन का, वो पर्चा दर्ज किया जाए। असल बात आप बताएं ना मलिक साहब, असल बात उन्होंने कहा है कि जो पर्चा है वो दर्ज किया जाए, और जो कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर्चे में तो जो 22 लोग हैं हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाती है। असल जो उन्होंने मुतालबा किया है कि जो फैसला आया मॉडल टाउन का, उसकी जो है, और आप देखें कि खुर्शीद शाह में आज वो तंतना और दबदबा नहीं है और ना रहमान मलिक में है, क्योंकि डिसीजन पावर जो है रहमान मलिक या खुर्शीद शाह के पास नहीं है। इमरान खान तो कहते हैं कि यार ये जेब की घड़ी है नवाज शरीफ की और हाथ की छड़ी है, क्योंकि इमरान खान ने कल मुझे कहा कि इस पे तो नैब के केसेस हैं। ये नैब के केसेस से बचने के लिए सारा टोपी ड्रामा कर रहा है, लेकिन असल आसफ जरदारी जो है वो बैठा हुआ है ताक में, और क्योंकि ये क्रिकेट की सारे इस्तिलाह कायम कर रहे हैं, और ये वक्त आने पे दुरुस्त फैसले करेंगे ये लोग। आपने अभी थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया और यह भी कहा कि इतवार तक मामला तय हो जाएंगे। थर्ड अंपायर क्या चाहता है, क्या फैसला हो? अभी आपने बड़ा एक वाज़ेह इशारा किया था कि वो चाहते हैं कि बातचीत से कहीं पहुंच जाएं हम, और कुछ चीज़ें होंगी, जाहिर है उन्होंने भी कहा होगा कि ये गिव एंड टेक है, इसके ऊपर बात करो। वो गिव एंड टेक क्या हो सकता है शेख रशीद साहब? मलिक साहब, मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं, मैं इतना भोला नहीं हूं जितना आप मुझे समझ लेते हैं। सबको पता है कि भाई वो कह रहे हैं सुलह करो, एक आदमी नहीं हिलेगा दूसरा नहीं हिलेगा, तो फिर तो सुलह नहीं होगी, फिर तो लड़ाई होगी। और लड़ाई में अगर एक लाश भी गिरी इस्लामाबाद में, मेरी बात फिर इसी तरह बता देना पुराने प्रोग्रामों में, फिर कई लाशें गिरेंगी। लाश नहीं गिरेगी, मेरे ख्याल शेयर मैडनेस होगा। अगर कोई बिल्कुल ही अपनी अकल उसकी घर रह गई हो, घास चरने चली जाए, तो वो शायद इस तरफ आए। नहीं आएगा शेख साहब, घबराइए नहीं, लाश गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ सता रहे हैं आपको, वो तंग करने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हम आगे तंग हैं, तो हमारे तंग होने का 18 करोड़ लोगों को तंग उन्होंने आपको रातों को सोने नहीं देना शेख साहब। जो स्ट्रेटजी ये है कि थकाएं इनको, थकाएं, ये सोए ना, खौफजदा हो, ये इसलिए ये कुछ करेंगे। वो आपको भी आराम से बैठने नहीं देंगे, वादा होने तक ये कुछ काम चलेगा। खौफजदा होगा तो नवाज शरीफ साहब होंगे, खौफजदा उनको होंगे जिनकी दौलतें बाहर हैं, जिनको फिक्र होगी, जिनके महल बाहर हैं, जिन्होंने मकान जो हैं वो बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलरों से राब्ते किए हैं, उनको खौफ होगा। सबका डेटा मौजूद है लोगों के पास। अगर ये बात आगे बढ़ी तो फिर ये बात, अगर आप समझते हैं कि लाश नहीं गिरेगी, खुदा करे ना गिरे, लेकिन लाश गिरी तो किसी की भी गिर सकती है लाश। ये सारे लोग जो हैं ये पार्टियों के लोग भी नहीं हैं, ये वो मजलूम लोग हैं जो बिजलियों से, जो गैसों से, जो बेरोजगारियों से, जो लाकानूनियत से तंग है। वो भी कहते हैं नवाज शरीफ साहब जो है, जो उनका एजेंडा था, और ये कहते हैं गलत जबान। किसने जबान इस्तेमाल की थी पिछली दफा के इस आसफ जरदारी को रस्सा डाल के घसीटेंगे? वो आईनी जबान थी जी, वो आईनी जबान थी जो कहा गया कि जनाब खंबे पे लटकाएंगे ग्वाल मंडी के जलसे में आसफ जरदारी को। वो शरीफाना जबान थी। वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हाँ पर कौड़ा कौड़ा थू। अपनी बात पे आई है तो उनको बातें याद आनी शुरू हो गई हैं।
रात इमरान ने वहाँ पे नारा लगाया हुआ था, तो मैं प्रोग्राम ख़त्म करके निकला तो वहाँ पे वो जो नौजवान से बच्चे थे ना, वो बड़ा खुश थे। वो कह रहे थे कि इमरान ने कहा है कि आज़ादी का जश्न मनाएंगे, नवाज शरीफ को डराएंगे। तो इस तरह नहीं डरेगा ना नवाज शरीफ, तो ना इमरान खान डरेगा। दोनों बैठे हुए हैं, दोनों को पता है कि वो कुछ लेके जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। शेख साहब, आपने कहा कि फौज चाहती है सुलह हो जाए, तो सुलह के लिए तो दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हटेंगे, एक आगे बढ़ेगा, दूसरा पीछे हटेगा, फिर कोई गुंजाइश पैदा होगी ना। अगर खड़े रहेंगे तो फिर तो सुलह नहीं होती। दुरुस्त तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या है वो चीज? देखें, एक आधी कुर्बानी से बात नहीं बन रही ना। मैं तो समझ रहा था कि ये कुर्बानी के महीने में, बड़ी कुर्बानी के महीने में कुर्बानी होगी। ये सदके के बकरे पहले ही तैयार हो गए। देखो, मैं तो कुर्बानी की सियासत कर रहा था कि आईनी और इस्लामी जमहूरी में कुर्बानी की बात कर रहा था। इधर तो काम कुछ और, ये कह रहे हैं सदके का बकरा भी लग जाएगा, कुर्बानी तो बड़ी दूर है। तो ये जो सदके के बकरे बाहर निकल आए हैं एक दूसरों पे हमले करने के लिए, एक दूसरों के माहौल को खराब करने के लिए, तो फिर ये काम जल्दी हो जाएगा कुर्बानी से पहले। अच्छा, एक ब्रेक ले लें शेख रशीद। ब्रेक से वापस आते हैं तो शेख साहब कहते हैं इतवार तक मामला तय पा जाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं इतवार तक मामला तय पा जाएंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो और इनसे बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे साथ एक भट्ट साहब थे, तो हम उन्हें तंग किया करते थे। वो है तो पंजाबी के फिक्रे मेरे ख्याल में, लेकिन आजकल भट्ट क्योंकि बार बार डिस्कस होते हैं तो बहुत से लोगों की समझ में आ जाएगा। तो हम उसे तंग करने के लिए मोटा सा था, खूब खाता था सारा दिन, तो हम कहते थे बट कनाली चट, हुक्का पी तो मुछा वट। तो ये बट आजकल जो है ना बार बार खबरों में आ रहे हैं। शेख रशीद साहब, ये कोई नया फिनोमेना है पाकिस्तानी सियासत में, हुक्का पी तो मुछा वट? पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैंने इतवार का आपको कहा, जरूरी नहीं है कि इतवार को हो जाए तो आप कहेंगे ये इतवार को कैसे हो गया, कोई हल निकल आए। अगर सवार मंगल भी हो जाए, बुध भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। बाकी बात तो आप चलिए, आपने इतवार किया दिया, हमने अभी तो इतवार चला दी ना शेख साहब। आगे सोमवार मंगल हो जाएगी तो फिर आपसे पूछ लेंगे। मंगल को वैसे नागा होता है, गोश्त का नागा होता है, उस दिन का भी हक रखें। मंगल बुध भी गोश्त का नागा होता है, उसकी भी गुंजाइश रखें। नागे से पहले हो जाएगा तो हाँ, तो आप ये देखें कि ये बट कहां से आ गई जी? ये टैग जो टैग होता है पीछे कोई बट निकल आता है। बाबा अल्लाह, किसी का बुरा वक्त आता है तो यही हाल होता है। बट बुरे तो नहीं होते, लेकिन वो सिलेक्शन ऐसी हो गई। क्योंकि आप इनकी तारीख देखें ना, वो कौन थे DGI भट्ट, तीसरे दिन इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, जिनको चीफ लगाया था मियां साहब ने। क्या नाम था उनका? जनरल ज़ियाउद्दीन, क्या नाम था भट्ट साहब? हाँ, ज़ियाउद्दीन भट्ट, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट। हाँ, अदारे चाहते थे कि अजीज लगे, इन्होंने कहा नहीं, मुझे ज़ियाउद्दीन भट्ट चाहिए। और भट्ट का रोल वही था, जब फौजी मसला खराब हुआ तो वो जब उनको, आपको पता है पिंडीवाल हैं आप, बाऊ महल्ले से ये मिलते हैं, जो फीते हम इन्हें जो कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग इनको, ये रैंक शैंक जो लगते हैं, उन्होंने जाली वजीराबाद बाऊ महल्ले से लगा के उनको रैंक लगा दिए। और जब वो रैंक लगे, उनका ख्याल था है जी, वो बाऊ महल्ले के जब रैंक लगे तो जो ऑफिसर खड़े थे ना, रैंक्स थे ही नहीं पास उस वक्त, तो वहां से उनके उतार के उनको सजाए गए थे, लेकिन वो बाद में नौबत ही नहीं, कहानी कुछ और हो गई। हाँ, और एक कर्नल ने उसको कहा सर कि दिस इज डिसीजन, यू हैव टू सरेंडर। उसने कहा अच्छा ये डिसीजन है तो मैं कर देता हूँ। और बाद में आज तक वो बट भुगत रहा है। इन सारे बटों ने भुगतना, बेचारे मारे गए। वैसे ही गुजरांवाला में भी आप देखें, और नहीं, लेकिन जो सारे एहतराम है उन सब का, उनका मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन वाकयात कुछ ऐसे हुए कि लाहौर में वो गुल्लू भट्ट था, गुजरांवाला आए तो एक पोमी भट्ट साहब निकल आए। तो अब कल शाह महमूद साहब ने एक बिल्लू भट्ट साहब के ऊपर उन्होंने चार्जशीट लगाई है कि उनके ऊपर अटैक करने वाले जो घर के ऊपर थे। तो ये 3 लोगों का ही इशू है, बाकी हम सारे किसी और भट्ट साहब का कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने तो अपने एक बचपन के क्लास फेलो का जिक्र किया, इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। शेख साहब दोबारा वापस आ जाएं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी आर्मी की,
उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में मीनिंगफुल डायलॉग को हमने डिस्कस किया कि किसी नतीजे पे पहुंची है। फिर उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो अटका हुआ है मामला, वो अटका हुआ कहाँ है। एम्पासे का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था कि एक जगह पे कोई अटकाव आ गया है, वो अटकाव क्या है, आगे कैसे निकलेगा, वो कौन सी चीज़ है जिसे इशू अटक रहा है। चौधरी निसार और शहबाज की जब मुलाकात हुई तो क्या मैसेज दिया गया? देखें, अब मुख्तलिफ बातें हो रही है। निसार की इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही जो कि किसी इंटीरियर मिनिस्टर की होनी चाहिए, और उसने बड़ी कसम परसी के हालात में ये दिन गुजारे, और शहबाज की उसे सपोर्ट हासिल ज़रूर थी, लेकिन शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के आगे नहीं बोल सकता। अगर कोई ये समझ रहा है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के आगे बोल सकता है तो ये उसकी भूल है। और अब जो है, मेरे ख्याल में आर्मी ने क्या इसका सलूशन निकालना है जो कि दोनों पार्टियों के लिए काबिल कबूल हो और कोई बड़ा गैर आइनी वाक़या ना हो जाए। मेरा ख्याल है इस पे सोचो विचार जारी है। मैंने इतवार एहतियातन कह दिया, सोमवार मंगल तक इसका नतीजा निकल आएगा। यकीन मुझे यही जो है भी, कि लेकिन अब फैसला करना है, हल उधर से निकाला जाएगा। फौजी भाई हल निकालेंगे और दोनों फिर कहेंगे भाई ये हल है, तुमने तो अब किया नहीं, अब हम तजवीज़ कर रहे हैं, ये लो। बस फिर या हाथ आसमान पे लगेंगे या पांव जमीन पे लगेंगे। फिर आप क्या करें? अगर सियासतदान अपने मसलों को हल नहीं करेंगे तो फिर किसी ने तो आके करने हैं ना। अच्छा, लेकिन शेख साहब आपने उसका जवाब नहीं दिया। चौधरी निसार और शहबाज ये मिलने गए थे तो मियाँ साहब की आशीर्वाद के साथ गए होंगे, उनकी वो हैसियत मियाँ साहब की नज़र में है या नहीं है? लेकिन ये फ़ौज के साथ राब्ते का ज़रिया मियाँ साहब के लिए यही दो काम करते हैं, चौधरी निसार भी और शहबाज भी। ये मिलने जाते हैं, फिर भाई से आके पूछते होंगे, फिर आके बताते होंगे। मैसेज क्या आया होगा उधर से कि क्या करें? ये नहीं मुझे पता। फौज में नवाज शरीफ के बारे में तो बड़ी अमूमी सी राय है। इन्हें वो औसत सोच और औसत मामला फहमी के दायरा कार में लाते हैं, और जितने भी मामलात हल कराए हैं आज तक वो शहबाज शरीफ नहीं कराए हैं। जद्दा से ले के जो उन्होंने मुज़ाकरात किए ब्रिगेडियर नियाज़ के साथ और जो उनको लंदन लाए, उसमें सारा रोल जो है वो शहबाज शरीफ साहब का था। लेकिन वक्त आने पर शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ साहब छुट्टी करा देते हैं। और जो लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हुए उसकी एक वजह यह भी थी कि शहबाज शरीफ साहब की जो कमिटमेंट थी, उसे कहा गया कि ये मुझे पूछ कर, ये एक बड़ा अजीब इस्तिलाह निकली आजकल कि जो मुज़ाकराती टीम है उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता। ये ऐसा ही हल है जैसा कि भुट्टो के साथ मुज़ाकरात जब करने जा रहे थे तो मुफ्ती महमूद साहब इधर से जो मुज़ाकरात वाले थे, लेकिन पीछे असगर खान ने कहा कि फैसला जो है वो कौंसिल करेगी, जो हमारी सुप्रीम काउंसिल है वो फैसला करेगी कि ये बात काबिल कबूल है या नहीं है। सो बेचारे वो बात करके आते थे फिर आते थे। ये भी जो मुज़ाकराती टीमें हैं, सिर्फ जो तहरीक है ताहिरुल कादरी साहब वाली, उनके पास ये उस इशू का हवाला दे रहे हैं, इस तरह समझ नहीं आएगा। मेरे ख्याल में सात लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ अदालत के सामने जाएंगे, चार्जशीट होंगे और उसके बाद अम्मा की इयादत के लिए जाना चाहेंगे और ECL से उनका नाम निकाल दिया जाएगा। ये बैक ट्रैकिंग होगी थी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, क्योंकि कमेटी का जब इजलास हुआ तो वहाँ मियाँ साहब के सामने दो वज़रा ने तकरीरें कर दी। शेख साहब ने अभी जो हवाला दिया उस हवाले से। लेकिन जो आज हम खड़े हैं जहाँ शहबाज और निसार अब दोबारा मुलाकात करके आए हैं, यहाँ तो एक और सिनारियो ना शेख साहब, यहाँ भी तो कुछ मैसेज आया होगा। देखें, यहाँ पे ये आखिरी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब ने अकेले की है। मुमकिन है कल वो फिर मिलें, और क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है इमरान खान की हद तक और ताहिरुल कादरी साहब की हद तक मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि ताहिरुल कादरी तो सिर्फ नवाज शरीफ के जाने की बात नहीं करते, वो उन 16 लाशों की भी बात करते हैं जिनको गिराया गया और जिसका अभी तक पर्चा दर्ज नहीं किया गया। सो यहाँ जो हार्ड लाइन है वो ताहिरुल कादरी साहब की इमरान खान से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर कोई गलती हुई तो इस वक्त तक ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब में एक कोऑर्डिनेशन उनके लोगों के दरमियान ज़रूर मौजूद है और वो एक हो सकते हैं। और एक लाहा अमल जो है, सिर्फ पहले दोनों का फ़र्क ये था कि इमरान खान डेमोक्रेसी पे और असम्बलियों पे और सारे मामलात का इयादा करना चाहते हैं, जबकि ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि जब तक 2-3 साल तक इन सब लोगों का जिन्होंने दौलत बाहर लेके गए हैं, दौलत लूटी है, उनका मुहासबा ना हो, उनका एहतसाब ना हो, तो फिर उस वक्त तक ये बात हल नहीं हो सकती।
इसलिए आप कह सकते हैं। अच्छा शेख साहब, लेकिन आपने अभी कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं, तो शहबाज वाली मीटिंग जो आखिरी है वो बड़ी अहम है। जो ये मीटिंग उस वक्त हुई है जब फौज पहले बयान जारी कर चुकी है कि मीनिंगफुल डायलॉग करिए, ये इम्पास से जो रुकावट है, एक जगह पे अटक गई है टॉक्स, इसको खत्म करिए, आगे मामला निकले। उसके बाद शहबाज की मीटिंग हुई है। तो लाहौर मॉडल टाउन की रिपोर्ट भी सामने आ गई कि गोलियां चलाने वाले सारे पुलिस वाले थे। तो कुर्बानी जो है वो कहीं छोटे मियाँ साहब की तरफ न चली जाए। मंडी में बातें बहुत हो रही हैं, सियासत की मंडी में इस किस्म की बातें तो बहुत हैं। वो खुद भी कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट आ गई तो मैं मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हूं। लेकिन सिर्फ शहबाज शरीफ से बात नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ जब भी जाती है जोड़ी जाती है। देखें, ये सियासत भी जोड़ियों की कर रहे हैं ना। 2 राने हैं, 2 ख्वाजे हैं, 2 बरादरान हैं। ये जोड़ियों में से एक जोड़ी से बात नहीं बनती, क्योंकि एक राना सनाउल्लाह चला गया तो राना मशहूद भी उसी पिच पे खेल रहे हैं स्लिप में कैच होने के लिए। और ये छोटे छोटे कैच अब सियासत में मैटर नहीं करते। असल कैच वही है जो बिग कैच है, और बिग कैच के लिए देखें क्या होता है। लेकिन एक जोड़ी को आप भूल गए, तारिल कादरी और इमरान खान, जो इस वक्त डी चौक में है। तो जा ये भी सकते हैं, कैजुअलिटी तो कोई भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब नर्व्स की गेम है। शेख रशीद साहब, आप सियासत में सारी उम्र ये सिचुएशंस फेस करते रहे हैं। क्या इस बात का अंदेशा भी मौजूद है कि ये मार्च लाने के बाद, यहाँ डी चौक में खड़े होने के बाद, लोगों को भी लाने के बावजूद ये दोनों हार के और यहाँ से शिकस्त खा के चले जाए? अल्लाह को मालूम है दिल की हालत, वो मुकल्लबुल कुलूब है। मैं तो देखें इमरान खान के साथ होता हूँ रात देर गे तक, सुबह तक। वहाँ तो मुझे वो मजबूत नर्व से और एसाब की जंग जो है, मैं समझता हूँ जिन प्लेयरों को नवाज शरीफ साहब सामने लेके आए हैं, ये वही प्लेयर हैं जो धीमे धर्मे हमसे गिले शिकवे करते थे। अच्छा शेख साहब, मेरे प्रोड्यूसर साहब न्यूज़ अपडेट दे रहे हैं। एक तो आपके लिए अच्छी खबर है, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब का बयान आया है कि धरना दें, जब तक देना चाहते हैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो मुल्क बहरान का शिकार हो जाएगा। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आप क्यों नहीं मान लेते? मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब को नहीं जाना चाहिए, मेरी तो यही राय है। उनको ही इज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आप पहले वोट ऑडिट की तरफ जाइए, वो जो जिन्होंने रिगिंग की उनके खिलाफ कार्रवाइयां करिए, बाकी सारी चीजें करिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करिए। जी शेख साहब, ये जितने लोग पीर बधाई में, मियानी साहब में, ईदगाह में दफन है, वो यही कहते थे हम नहीं होंगे तो ये दुकान नहीं चलेगी, ये मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क जनाब कायदे आज़म के मरने के बाद भी चलता रहा, लियाकत अली ख़ान के बाद भी चलता रहा, भुट्टो के बाद भी चलता रहा। और ये तो औस दर्जे के लीडर हैं, ये कोई इतने पाए के लीडर नहीं हैं, ये मुकद्दर के लीडर हैं, ये अपनी किस्मत के खाए के लीडर हैं। इनकी मुकद्दर की लकीरें इनको कंटिन्यू कराती हैं, वरना अक्ल और दानिश और स्टडी और उनकी पॉलिटिक्स पे नॉलेज जो है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये वो किस्मत का खाया खा रहे हैं। को अपने सियासी, आप कहें कि सेक्रीफाइसेस, चंद दिनों के लिए जेल गए और उसके बाद वो महलों में रहे, उससे कोई क़यामत नहीं आ गई। और हालात जो हैं, मैंने आपसे कहा है और मेरा यकीन है कि इसका हल निकलेगा। और इसका हल निकले बगैर, देखिए मैं दिल की हालत तो सिर्फ इमरान खान की जान सकता हूँ कि मैं उसके साथ कंटेनर में हूँ कि वो कायम है। और ये नर्व्स की लड़ाई है नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान। और तारिल कादरी तो आ गई, आपको पता है वो इंतकाम की आग में जले बैठे हैं, क्योंकि उनके 100 आदमियों को गोली लगी है जी। अगर ख़ुद इखलाकी तौर पर भी शहबाज शरीफ कहते कि यार मेरी हुकूमत में हुआ है, मैं रुखसत हो जाता हूँ, शायद कोई ठंड पड़ जाती। और जिस किस्म के बयानात ये लोग देते रहे हैं, उसमें तो ठंड की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो आ रहा है पेट्रोल गिर रहा है, जो आ रहा है पेट्रोल गिर रहा है, तो फिर पेट्रोल से तो फिर यही होता है। शेख साहब, जब कल रात ये ऑफिशियल टीम आई है मुज़ाकरात के लिए, तो उन्होंने टेबल पे रखा क्या ऑप्शन दे रहे हैं इस वक्त इमरान को, क्या ऑफर कर रहे हैं? देखें, इमरान के पास भी ये सारी बातें मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि अब देने के लिए कुछ नहीं है। वरना उसकी, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि डी चौक के सामने काश अगर आप कौम को दिखाएं कि ये जो मेट्रो बस का या कब्र का खड्डा गुजा बना हुआ है, या इसमें इमरान खान की सियासत दफन हो जाएगी या नवाज शरीफ की सियासत दफन हो जाएगी, दोनों में से कोई एक खाली हाथ ज़रूर जाएगा।
तो ये फैसला आने वाले ये मैं दिनों का दिखाऊंगा उस दिन शेख ये साहब जब सारी एक की बातें- दफन हो जाएगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप दोनों दफन हुए बगैर वहां से चले जाएं, नवाज शरीफ भी बचे रहें और इमरान खान की भी सियासत बची रहे। पाकिस्तान में आप लोग करें सियासत, रिफॉर्म्स की भी बात करें, अकाउंटेबिलिटी का भी नारा मारें। शॉर्ट महफूज है, रखा हुआ है, उस दिन जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन जरूर दिखाऊंगा ये। चले, लेकिन आप दोनों भी तो रह सकते हैं ना जी, को एग्जिस्टेंस सियासत में ऐसी ही होती है। नवाज शरीफ अपनी सियासत करें, इमरान अपनी सियासत करें, दरमियान में म्यूचुअल ग्राउंड, कोई मिडिल ग्राउंड होती है ना जहां पे एग्रीमेंट हो जाता है, यहां से हम ये ले लो ये दे दो, यहां से एग्रीमेंट हो गया, वो कौन सी है? नदीम साहब, वो वक्त होता है सियासत में, वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 16 महीने ये मजाक उड़ाते रहे और वही लोग मजाक उड़ाते रहे जिनकी सीटों का झगड़ा था। जब मजाक में उन्होंने कहा ये मजाक है, नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस है, अब वो सीरियस हो गया तो कहते हो सीरियस क्यों है कि अब वो नॉन सीरियस हो जाए। इमरान खान के पास नॉन सीरियस होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब वो नॉन सीरियस होता है और इससे कम लेकर जाता है। तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जो मकबूलियत की मिराज पे है वो 90 के जाविये से नीचे आ जाएगी। और नवाज शरीफ की मकबूलियत तो उनके जो वज़रा, जो उसकी टीम है और उसकी कारकर्दगी है, उसने पहले ही जीरो की हुई है। देखें ना, जो लोग ये निकाल रहे हैं उनकी हमायत में, उनकी तादाद से आप अंदाजा लगाएं कि ये लड़ाई झगड़े के तो लोग जरूर हैं, ये छाबे वाले टीएमए वाले ला सकते हैं, ये और लोग ला सकते हैं, रेडियो वाले ला सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है वो जख्म ज़दा है कि उसको कुछ नहीं मिला। उसको नवाज शरीफ साहब के दौर में झिड़के ही मिली हैं। ये जो रायविंड के दरवाजे और एमएनओ के रास्ते खोले हैं ये हमने खोले हैं, इनको कौन पूछता था जी? इनसे तो हाथ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये नवाज शरीफ तो इनसे हाथ मिलाने के बाद हाथ धोता था जाके साबुन के साथ कि कोई जर्म्स ना लगे हो इनके। इनकी क्या लिफ्ट थी? ये खानदान की हुकूमत थी, ये तो खानदान की हुकूमत थी। रात को बैठ के फैसले करते थे बादशाह सलामत। बाद में मेरा ये लफ्ज ताहिर उसने इस्तेमाल किया, आसफ जरदारी ने। मैं तो पहले कहता था ये तख्त लाहौर और बादशाह सलामत है, घर के फैसले हैं। अब ये घर के फैसले जब एजाजुल हक तक पहुंचे हैं और दूसरों तक पहुंचे हैं तो आप खुदा की शान और कुदरत देखिए ना। अपनी टीम इनकी कहाँ है? इनसे पूछें कहाँ है इनकी टीम, कहाँ है इनकी टीम? कहीं नजर ही नहीं आ रही। शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन, मैं एक अच्छे नोट पे चाहता हूं कि ये सारा आपका क्राइसिस एंड हो, तो आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं। क्या कौम उम्मीद रखे कि खुश उसलूबी से एक अच्छा नतीजा सामने आ जाएगा? हम क्राइसिस में इंटरेस्टेड नहीं है, कौम भी क्राइसिस में इंटरेस्टेड नहीं है, अच्छा हल चाहती है। अच्छे हल के लिए दुआएं कर रहे हैं। वो जद्दा में आखिरी 10 दिन आप भी गुजारे हैं, मियाँ साहब ने भी गुजारे। देखें, मैंने तो 4-5 दिन गुजारे और वो तो 10 दिन वो तो उन्होंने गुजारे हैं वाकई। और वहाँ भी जो उन्होंने एक पूरे बादशाहों के साथ एक मुलाकात की और उसका नतीजा जो था, वहाँ से कोई ऑफिशियल नोट नहीं आया। ये पहली दफ़ा है कि इस मुलाकात का जिसमें किंग से लेके वो आदिल बिन क्या नाम है अहमद वो तक मौजूद थे और मकरन मौजूद था। और लेकिन अब सऊदी सियासत भी देखें, वो भी अपना ट्रेंड बदल रही है, वो दूसरे उलमा दीनों से भी रब्ता कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क ऐसा है जिसकी फ़ौज आने वाले वक्त में आलम इस्लाम में एक तारीखी किरदार अदा कर सकती है। और उस फ़ौज को यहाँ नहीं फंसना और फंसाना चाहिए। उसका हल ये है, कुछ लो और कुछ दो। अगर तुम दो ही कुछ नहीं और अगले की सियासत ही समेटने की कोशिश करो तो ये नहीं होगा। कुछ लो और दो भी हो सकता है अगर आप देने के लिए थे। आपके इन क्लोजिंग रिमार्क से मैं मुतफिक हूं कि कुछ लो और कुछ दो, इसी पे सियासत में एग्रीमेंट होता है, उसके बगैर कभी एग्रीमेंट हुआ नहीं है। तो मैं शेख साहब आपका शुक्रगुजार हूं। आप लोग धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई भी टाइम देता है तो मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वर्कर्स काफ़ी उनके साथ वो फंसे होते हैं, रातों को जागे होते हैं। तो आपका भी खास तौर पर शुक्रिया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आए, हम ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।